अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कैशियर की न्यू जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। अब आपने इनके लिए अप्लाई किस तरह करना है, कौन-कौन से कैंडिडेट्स हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। आप अपनी स्क्रीन पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो देख सकते हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और नीचे जितनी भी जॉब्स आई हैं उनकी डिटेल जो है वो दी हुई है। हमने इस वीडियो में जस्ट देखना है कि आप कैशियर या टेलर के लिए जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे, तो उसके लिए आपने टेलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने इस तरह शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस जॉब के हवाले से कंप्लीट डिटेल जो है मिल जाएगी। इसमें देखें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट उन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन रखी हुई है और इसके बाद एक्सपीरियंस में देखें मिनिमम 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस। अगर आपका 1 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अदर स्किल्स वो भी दी हुई हैं, यहाँ पे आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बाकी टर्म एंड कंडीशन या आपकी क्या-क्या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उस हवाले से भी उन्होंने यहाँ पे देखें गाइड किया हुआ है। इनको भी आप वन बाय वन जो है वो रीड करें। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे है तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ पे आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। और इसके बाद देखें जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट दी वेबसाइट, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। जो सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, वहाँ से इसको ओपन करें एंड अप्लाई ऑनलाइन विद इन 10 वर्किंग डेज़। तो यहाँ पे बैक आ जाएँ तो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई की लास्ट डेट भी दी हुई है 22 मई जो है वो 2026, 22 मई 2026 अप्लाई की लास्ट डेट है। इससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए यहाँ पे उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ का। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल आउट करना है। तो वन बाई वन जो है वो चेक करते हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें जो है एंटर करनी है। सबसे पहले है जी पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पोजीशन आई हुई हैं। तो वो आपको लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। हमने यहाँ पे टेलर के लिए अप्लाई करना है, तो आप जो है वो टेलर वाला ऑप्शन जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लोकेशन आ गई, लोकेशन में यहाँ पे सिटी जो है वो दिए हुए हैं। आपने जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने लोकेशन जो है इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल जिसमें सबसे पहले आपका फुल नेम आएगा, इसके बाद आपके फादर का नेम आ जाएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी और इसके बाद आपका सीएनएससी नंबर आपने विदाउट डैशेज़ यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी, फिर आपका रिलीजन यहाँ पे आपने लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, ठीक है? वो आपने अपना जेंडर वो सिलेक्ट करें। फिर प्लेस ऑफ डोमिसाइल आपने लिखनी है। इसके बाद आपने अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो लिखना, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें। फिर यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और इसके बाद अगर आपके पास सेकंड मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पे आप एंटर कर दें। इसके बाद कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे आपने अगेन अपना जो है वो मेलिंग एड्रेस लिखना है। और उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो यहाँ पे आपकी एकेडमिक या प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पे बैचलर का ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि बैचलर क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपनी बैचलर क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है, उसका नेम लिखें। इसके बाद यहाँ पे देखें फ्रॉम से टू, यानी कि आपने किस ईयर से किस ईयर तक अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट की है, वो 2 ईयर जो हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसके बाद आपका ग्रेड डिवीज़न आ जाएगा। फिर इसके बाद नीचे देखें जी मास्टर, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आपने डिग्री का नेम लिखना है सबसे पहले, इसके बाद आपने किस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है वो लिखना है, किस ईयर से किस ईयर तक आपने कंप्लीट की है वो लिखें। आपने इसके बाद अपना ग्रेड डिवीज़न वो लिखें। फिर नेक्स्ट आ जाए जी प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस में अगर आपका है तो आपने यहाँ पे ओवरऑल पहले लिखना है कि आपका कितने ईयर कितने मंथ आपका टोटल एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपने नीचे देखें जी टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे तो आपने लिखना है कि टोटल अगर आपका बैंकिंग से हट के भी है तो आप यहाँ पे उसको ऐड करके लिख दें। यहाँ पे सिर्फ़ आपने नीचे बैंकिंग का लिखना है कि कितने ईयर कितने मंथ आपका सिर्फ़ बैंकिंग का है। नीचे आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देनी है जिसमें सबसे पहले आपका नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइज़ेशन वो आएगा, फिर आपने किस पोज़ीशन पे आपने जॉब की है वो लिखें, उसका लेवल लिखें, फिर आपने किस ईयर से या किस डेट से किस डेट तक की है वो लिखें। तो ये तो रेड स्टेरिक वाला तो आपने लाज़मी इनको फ़िल आउट करना है।
इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशन में एक्सपीरियंस है तो आप उनको वन बाय वन जो है वो लिख सकते हैं। सेम वही वाले कॉलम यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहे हैं जिसमें आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन लिखना है, उसकी अपने पोजीशन हेल्ड वो आपने लिखनी है, ग्रेड लिखना है, ठीक है? कि किस डेट से किस डेट तक आपने जॉब की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 से 3 जो है वो एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म जो है वो शो हो रहे हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशन में एक्सपीरियंस है आपका, तो फिर आप इनको फिल आउट कर दें, अगर नहीं है तो आपने इनको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को जो है वो चेक कर देना है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी अपडेटेड सीवी जो है वो यहाँ पे अटैच करनी है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर आपके गिवन ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा और आपका टेस्ट वगैरह भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ नेशनल बैंक की जो न्यू जॉब्स आई हैं कैशियर की, उनके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।